आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है यदि प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण हमारा जो है अपवर्तन कोण से ज़्यादा हो, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है, तो मीन्स हमारा आपतन कोण ग्रेटर देन हमारा अपवर्तन कोण हो तो किरण किस माध्यम से जो है किस माध्यम में जाती है हमें ये बताना है। ओके, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये जो है ओके हमारी ये हम मान लेते हैं हमारे दो माध्यम को जो है पृथक करने वाली ये कोई हमारी क्या है रेखा है, ये कोई हमारी सतह है जो कि हमारा क्या कर रही है दो माध्यमों को पृथक कर रही है। ओके, तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे इस माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कितना है हमारा n1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कितना है n2 है। ओके, तो अब हमारा क्या बोला जा रहा है कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई हम यहाँ पे जो है एक अविलंब खींच देते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना हमारा जो है अगर आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से ज़्यादा है तो हमारी प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आएगी। ओके, हमने यहाँ पे इस सतह पे जो हमने क्या किया एक अवलंब खींच दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण लेते हैं। ओके, मान लेते हैं हमारी इस माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। अभी हमें नहीं पता है कि हमारी प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही। हम जो है इस संबंध को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आएगी। तो मान लेते हैं अभी हमारी प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से आ रही है। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगी, ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, हमें पता है कि हमारा आपतन कोण क्या होता है। जब भी प्रकाश की किरण हमारी आपतित प्रकाश की किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है वही हमारा आपतन कोण होता है। इसको हम आई से डिनोट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है आपतन कोण ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर हमारी प्रकाश की किरण जो है यहाँ से अगर अविलंब से दूर हट रही है, ओके, अगर हमारी अविलंब से यहाँ पे दूर हट रही है, इस तरीके से जा रही है, तो ये वाला एंगल हमारा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी प्रकाश की किरण सीधी जाती है, ओके, अगर हमारी प्रकाश की किरण सीधी जाती है तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है ये एंगल बराबर होगा, यहाँ पे ये कोण बराबर होगा। अगर हमारा अविलंब से दूर हट जाती है तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये एंगल इतना ज़्यादा हो जाएगा, आपतन कोण से इतना एंगल हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारा अविलंब की अब हमें ये पता चल गया कि अगर हमारा आपतन कोण ज़्यादा रखना है तो हमारी प्रकाश की किरण अविलंब से दूर नहीं हटेगी। ओके, हमारी प्रकाश की किरण अविलंब से दूर नहीं जा सकती, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो है अपवर्तन कोण ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अविलंब के साथ बनाया गया अपवर्तित किरण का कोण होता है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम अब जो है प्रकाश की किरण को अविलंब की तरफ झुका के चेक करेंगे। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारी प्रकाश की किरण जो है हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी प्रकाश की किरण अगर अविलंब की ओर झुक जाती है। ओके, हमारी प्रकाश की किरण मान लेते हैं इस तरीके से जो है हमारी अविलंब की ओर झुक जाती है। हमारी रियल में प्रकाश की किरण कहाँ पे जाना चाहिए था, अगर हमारा जो है अपवर्तन नहीं होता तो हमारी प्रकाश की किरण जो है कुछ इस तरीके से जाती। ओके, तो हमारी प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से जाती। अब ये क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे जो है अविलंब की ओर हमारी झुक जा रही है, प्रकाश की किरण यहाँ पे हमारी अविलंब की ओर झुक जा रही है। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे ये आपतन कोण जो है हमारा जो है इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल हमारे इस एंगल के बराबर आपतन कोण होगा, क्योंकि हमारी ये दो प्रकाश किरणों के लिए हमारी जो है कटान बिंदु पे हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन हमारा जो है अपवर्तन कोण यहाँ पे क्या होगा, हमारा अपवर्तन कोण सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल यही हमारा यहाँ पे क्या होगा अपवर्तन कोण होगा। ये वाला कोण हमारा क्या होगा अपवर्तन कोण, इसे हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं। हमारा आई किसके बराबर है, जितना हमारा ब्लू लाइन से हमने जो है नीली रेखा से जो कोण बनाए वो हमारा जो है क्या है इस आपतन कोण के बराबर है। लेकिन हमारी प्रकाश की किरण अगर अविलंब की ओर झुक रही है तो हमारा ये क्या है अपवर्तन कोण है। अब हमारा अपवर्तन कोण अगर हम देखें तो हमारा आपतन कोण से छोटा हो रहा है, मीन्स हमारा यहाँ पे जो है अब इस कंडीशन में हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा जो है आपतन कोण जो है हमारा अपवर्तन कोण से ज़्यादा हो जा रहा है, हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स अगर हमारा जो है आपतन कोण जो है अगर अपवर्तन कोण से ज़्यादा होना है तो हमारी प्रकाश की किरण को अविलंब की ओर झुकना पड़ेगा। हमारी प्रकाश की किरण अविलंब की ओर कब झुकती है, जब जिस माध्यम में प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उस माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज़्यादा हो तभी हमारी प्रकाश की किरण जो है अविलंब की ओर झुकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा अपवर्तनांक बढ़ने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल जो हमारी कम हो जाती है। अगर प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो वो कम दूरी वाले पाथ को अपनाती है। हमारी प्रकाश की किरण क्या फॉलो करती है, कम दूरी वाले पाथ को अपनाती है। तो अगर अविलंब की ओर झुकेगी तभी इसकी दूरी हमारी जो है इस माध्यम से पार करने के लिए इसकी दूरी कम हो जाएगी। अगर सीधा जाएगी तो दूरी ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। अगर चाल कम हो रही है तो हमारा कम दूरी वाले जो है पाथ को अपनाती है, तो मीन्स इसलिए हमारा यही रीजन होता है कि हमारा जो है ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की किरण हमारी क्या हो जाती है अविलंब की ओर झुक जाती है। तो मीन्स हमारा यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारा n2 जो है n1 से ज़्यादा होगा, n2 का माध्यम हमारा सघन होगा और n1 का माध्यम विरल होगा। तो हमारी प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, अगर n2 का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये माध्यम हमारा कौन सा होगा सघन, और अगर हमारा n1 का अपवर्तनांक कम है n2 से, ये माध्यम हमारा इसके
कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो इसलिए हमारी प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, अगर प्रकाश की किरण हमारी जो है विरल माध्यम से जो है, प्रकाश की किरण अगर हमारी विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में आती है तब वो अविलंब की ओर झुकती है। ओके, प्रकाश की किरण अगर हमारी विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में आती है तभी वो हमारी जो है अविलंब की ओर झुकती है। और जब हमारी प्रकाश की किरण जो है अविलंब की ओर झुकती है तभी उसी कंडीशन हमारा जो है अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से कम हो पाता है, या हमारा आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज़्यादा हो पाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया कि हमारी प्रकाश की किरण जो है किस माध्यम से किस माध्यम में आनी चाहिए, हमारी प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में आनी चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।